Hello, this is Dr. Nehab, and in this lecture, we'll study scalp in detail. सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ स्कैल्प की। लेयर्स ऑफ स्कैल्प याद करने का एक निमोनिक है, सी से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे स्कैल्प की स्पेलिंग है SCALP। लेयर्स भी उसी तरह होती हैं। S से वी हैव स्किन, देन C से वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, देन A से we have, okay, now you have to remember this one. This is aponeurosis. So basically what is aponeurosis? जब भी कोई दो मसल्स आपस में मीट करते हैं तो जो बनाते हैं उसको वो बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। जब दो मसल बेली आपस में मीट करते हैं तो जो पार्ट बनता है मसल का उसको हम कहते हैं एपोन्यूरोसिस। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में। देन बात करते हैं एल। तो एल से हमारे पास आता है लूज एरियोलर टिश्यू। देन पी से बात करते हैं तो पी से हमारे पास आता है पेरिक्रेनियम। ठीक है, ये जो आपके पास सी से कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास कहलाता है सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया। और ये आपके पास जो एपोन्यूरोसिस बन रहा है ये कहलाता है डीप फेशिया। फेशिया मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा, जब भी हम बात करते हैं ना तो हमारे पास ओवरलाइंग स्ट्रक्चर्स तीन होते हैं मोस्टली। सबसे पहले हमारे पास कहीं भी स्किन आती है, देन हमारे पास उसके नीचे आता है सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर वाला बाहरी फेशिया। ठीक है, तो ये हो गया सुपरफिशियल फेशिया। उसके बाद जो पार्ट आता है दैट इज़ योर डीप फेशिया। ठीक है, चाहे हम स्कैल्प की बात करें चाहे हम नेक की बात करें, उसमें हमारे पास ये तीन लेयर्स जो सुपरफिशियल होती हैं तीन वो होती हैं। ठीक है, अब हमने बात करी स्किन की, तो सबसे पहले जब हम स्कैल्प की स्किन की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्कैल्प की स्किन जो होती है वो हेयरी होती है। ठीक है, अब आपने सुना होगा ना कि जो सर की स्किन होती है स्कैल्प होती है वो इजीली इतना बुरा नहीं फटता जितना बाकी हमारी कोई स्ट्रक्चर फट। जैसे हाथ की स्किन जो होती है वो ज़्यादा बुरी फटती है अगर कहीं आप चोट लग जाए गिर जाए, पर सर की स्किन जो होती है वो थिक होती है, वो ज़्यादा बेयर कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जो सर की स्किन है स्कैल्प की स्किन है वो थिक है और हेयरी है। इसके अलावा हमारे पास आपने देखा होगा ना कि वो लोग कहते हैं कि हमारे सर में जो है वो फोड़े बन गए या हमारे सर में दाने हो गए, या इस तरह ले लें आपके जो आप कहते हैं ना कि बाल हमारे ग्रीजी हो गए। तो बेसिकली स्किन के अंदर ये सारे इश्यूज क्यों हो रहे हैं स्कैल्प की स्किन के अंदर, उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास जो है उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से वो फोड़े दाने ग्रीजी हेयर हो जाना ये सारी कंडीशंस हो रही हैं। फिर बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हमने क्या कहा था, सुपरफिशियल फेशिया। ये सुपरफिशियल फेशिया जो होता है इसको हम सबक्यूटेनियस फेशिया भी बोलते हैं। सबक्यूटेनियस का क्या मतलब है, क्यूटेनियस मतलब होता है स्किन, सब मतलब बिलो द स्किन। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस फेशिया या सुपरफिशियल फेशिया या फिर कनेक्टिव टिश्यू, ये तीनों चीज़ें हम बोल रहे हैं। अब बात करते हैं एपोन्यूरोसिस की। एपोन्यूरोसिस जो होता है उसको हम नाम देते हैं एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। वजह, क्रेनियम यानी आपका जो क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैप है, उसके ऊपर, ठीक है, एपीक्रेनियल, उसके ऊपर जो एपोन्यूरोसिस बन रहा है उसको कह रहे हैं एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, इसके अलावा इसको एक और नाम देते हैं गेलिया एपोन्यूरोटिका। हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, तो इसको हम रखते हैं फॉर लेटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लूज एरियोलर टिश्यू की। ठीक है, अब ये लूज एरियोलर टिश्यू जो है ना ये बेसिकली आपके पास फोर्थ स्किन है, फोर्थ लेयर है स्कैल्प की, और इसके बारे में भी हमें कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, जिसमें आदत है कि ये डेंजरस लेयर भी कहलाती है और ये सेफ्टी लेयर भी कहलाती है।
तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं पेरिक्रेनियम की। पेरिक्रेनियम क्रेनियम के बिल्कुल ऊपर, यानी हेड के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, जो आपके पास स्कल है उसके बिल्कुल ऊपर जो लेयर है उसको कह रहे हैं पेरिक्रेनियम, क्रेनियम के बिल्कुल करीब वाली को, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास जो पेरिक्रेनियम होती है वो आपके पास कुछ जगहों पे स्कल से बहुत टाइटली अटैच होती है और कुछ जगहों पे टाइटली अटैच नहीं होती है। तो आपके पास जो सूचर्स होते हैं, जिस जगह पे हमने पढ़े थे ना कोरोनल सूचर, सैजिटल सूचर, वहाँ पे वो टाइटली अधेरेंट होती है, लेकिन बाकी जगहों पे वो टाइटली अधेरेंट नहीं होती है। अब हम चलते हैं आगे, हम बात कर लेते हैं कुछ एक्सटेंट ऑफ दिस स्कैल्प के बारे में। जब हम स्कैल्प के एक्सटेंट की बात करते हैं ना, तो बेसिकली आपके पास वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, स्कैल्प एक्सटेंट इज कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है दैट इज़ योर फ्रंटल पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, यहाँ से आपकी स्कैल्प स्टार्ट हो रही होती है फ्रंटल पार्ट से, कहाँ पर जाके एंड हो रही होती है, ऑक्सीपिटल बोन पे पीछे की तरफ एंड हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा यहीं पे एक और चीज़ आप देख लें, यहाँ पे दो मसल बेली आ रहे हैं, ठीक है, क्या नाम दे रहे हैं हम उनको, ऑक्सीपिटल बेली। यहाँ जो दो आगे बेलीज आ रहे हैं उनको हम कह रहे हैं फ्रंटल बेली, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल बेली को अगर गौर से देखें आप, तो ये ऑक्सीपिटल बेली जो है वो दो लाइन्स से आ रहे हैं ना, ये जो लाइन्स हैं इनको हम कहते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन्स। ये सुपीरियर न्यूकल लाइन्स बेसिकली ऑक्सीपिटल बोन के अंदर होती हैं, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन की जो प्रोट्यूबरेंस होती है, जो बीच में उठा हुआ पार्ट होता है, उससे दो लाइंस निकल रही होती हैं, उनको कहते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइंस। उन सुपीरियर न्यूकल लाइंस पे एक मसल लगा हुआ होता है जो ऑक्सीपिटल बोन पे, तो उसको हम कह रहे हैं ऑक्सीपिटल बेली या ऑक्सीपिटालिस मसल। उसके दो बेलीज आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे फ्रंटल बोन से आ रहा है फ्रंटल बेली। अगर आप नोटिस करें तो ये जो फ्रंटल बेली आ रहा है, ये जो आई के मसल्स हैं इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे जो दो मसल्स होते हैं वो होते हैं ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कोरोगेटर सुपरसिलाई होता है, ठीक है। ये फेस की जब हम मसल्स पढ़ रहे थे तो हमने क्लियरली डिस्कस किया था। फिर ये आपके पास जो फ्रंटल बेली है ये मिड लाइन में मीट हो रहा है, यहाँ से साथ चल रहा है, जबकि ऑक्सीपिटल बेली जो है वो मिला हुआ नहीं है पीछे से, ठीक है। अब ये दोनों आके ऊपर की तरफ क्या करते हैं, अब आपको समझ में आएगा गैलिया अपोन्यूरोटिका क्या होता है। ये देखेंगे ऑक्सीपिटल बेली, ये सुपीरियर न्यूकल लाइन से आ रहा है, ये आपके पास फ्रंटल बेली जो फ्रंटल बोन से आ रहा है, और ये बीच में आके यहाँ पर दोनों के दोनों मिल गए। जब दोनों मिले तो उन्होंने बनाया एपोन्यूरोसिस, और उस एपोन्यूरोसिस को हमने क्या नाम दिया, एक नाम दिया क्रेनियम के ऊपर है तो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, दूसरा हमने उसको नाम दिया गैलिया एपोन्यूरोटिका, ठीक है। इसके अलावा आप इसको ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीपिटल और फ्रंटल से मिलके ये बन रहा है, ऑक्सीपिटालिस और फ्रंटालिस से मिलके बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास गैलिया एपोन्यूरोटिका की पूरी स्टोरी हो गई। अच्छा, अब हम कुछ बात कर लेते हैं स्कैल्प की ब्लड सप्लाई के बारे में, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो है वो 5 आर्टरीज हैं। तो बेसिकली जो आपके पास पहली है, दिस इज योर सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल जो है बेसिकली आपके पास ये एक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं जिसको आप कहते हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब ये जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है ये आपके पास दो दे रही है, जिसको कह रहे हैं सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल। इसके अलावा आपके पास ये आती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, देन आती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल आर्टरी। इसको अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह याद करना है। सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल ये ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। किस तरह याद रखेंगे, ऑप्थेल्मिक मीन्स आई, और ये वाला जो स्कैल्प का पोर्शन है ये कहाँ जा रहा है, जैसे समझिए अगर आपके पास फ्रंटल बोन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्कैल्प का एक्सटेंट आ रहा है और यहाँ आपके पास आई है, ठीक है। तो बेसिकली इस जगह पे जो आर्टरी आ रही होती है दैट इज़ योर ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही होती है।
जो होती हैं सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी डिवाइड हो रही है दो में, सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल। अब एक बात यहाँ पे और याद रखनी है, जो आपके पास जब मॉडल रखा होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, कि जो मीडियल साइड है, मतलब यहाँ पे आपकी नोज है ना, तो जो नोज की तरफ वाला पार्ट है दिस इज योर ट्रॉक्लियर। ठीक है, जो नोज की तरफ वाला पार्ट है वो आपकी ट्रॉक्लियर ब्रांच है, और जो आपके पास लेटरल साइड वाला यानी एयर की साइड वाला पार्ट है दैट इज योर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये आपके पास सुप्रा ट्रॉक्लियर हो गई मीडियल साइड पे, सुप्रा ऑर्बिटल हो गई थोड़ी सी लेटरल साइड पे। फिर आप आते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी पर। ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो है वो हम स्कैल्प की आर्टरीज में इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ये आपके पास टेम्पल पे आ रही है। ठीक है, टेम्पल पे किस तरह आ रही है आपके पास, बेसिकली कान के ऊपर जो बोन होती है उसको हम कहते हैं टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो जब ये टेम्पोरल बोन पे आ रही है तो इसको हमने नाम दे दिया सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ आ जाएं जाइगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी पे। ठीक है, जब हम काउंट करते हैं तो हम 5 काउंट करते हैं। 5 किस लिए काउंट करते हैं हम, कि हम जाइगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी को काउंट नहीं कर रहे, हम सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी को काउंट कर रहे हैं, और इन दोनों को काउंट कर रहे हैं और पीछे वाली दोनों को काउंट कर रहे हैं, इसको हम काउंट नहीं कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ब्रांच आ रही होती है, इसलिए हम इसको जाइगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी यहाँ पे लेबल किया हुआ है। फिर आप आ जाएंगे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी पे, इसको हमने डिस्कस कर लिया, कान के ऊपर आ रही है उसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन, तो आर्टरी को हमने नाम दे दिया सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। फिर बात करते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर। नाम से क्या समझ में आ रहा है, पोस्टीरियर मीन्स पीछे। ठीक है, ऑरिकल मीन्स एयर। अगर ये आपका एयर है, एयर का आगे यानी फेस की तरफ वाला पार्ट इज योर प्री ऑरिकुलर, पीछे वाला पार्ट इज योर पोस्ट ऑरिकुलर। ठीक है, इसी तरह जो एयर के पीछे से आर्टरी आ रही है दैट इज योर पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। इजी टू रिमेंबर। ठीक है, इसके अलावा लास्ट बची हमारे पास ऑक्सीपिटल आर्टरी, ऑक्सीपिटल बोन पे जा रही है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है ऑक्सीपिटल आर्टरी। 5 हो गई, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, देन हमने बात की सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, फिर हमने बात की पोस्टीरियर ऑरिकुलर के पीछे ऑक्सीपिटल आर्टरी। ठीक है, अब दो आप इस तरह आ सकते हैं, दो बिल्कुल एंटीरियरली हैं, एक थोड़ा लेटरली आगे की तरफ, एक थोड़ा लेटरली पीछे की तरफ, और फिर बिल्कुल पीछे आ रही है ऑक्सीपिटल आर्टरी। ठीक है, अब ये मॉडल्स में आपको जब मॉडल दिखाते हैं तो उसमें ये सारी जो होती हैं जाहिर सी बात है लेबल तो नहीं होती। आपको जब नाम लेना है तो आप किस तरह स्टार्ट करेंगे, जो बिल्कुल नोज के पास आ रही होगी दैट विल बी योर सुप्रा ट्रॉक्लियर, और उसके बराबर वाली विल बी योर सुप्रा ऑर्बिटल। फिर आप सब भूल जाएं जितनी भी ब्रांचेस आ रही हैं, फिर आप आए कान के पास, कान के आगे वाली इज योर सुपरफिशियल टेम्पोरल। ठीक है, वो टेम्पल तक जा रही है। देन कान के पीछे वाली इज योर पोस्टीरियर ऑरिकुलर, जो बिल्कुल पीछे आ रही होगी ऑक्सीपिटल बोन के पास दैट इज योर ऑक्सीपिटल आर्टरी। इसके बीच में जो भी ब्रांचेस हैं आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम चलते हैं नर्व सप्लाई ऑफ स्कैल्प पे। ठीक है, अब नर्व सप्लाई जो है वो थोड़ी एक्सटेंसिव है इसलिए इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके लिए आसानी हो गई, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व आ गई। यहाँ पे भी अगर आप फोकस करेंगे तो ट्रॉक्लियर कौन सी वाली है, जो मीडियल साइड पे है यानी जो नोज के पास है। देन सुप्रा ऑर्बिटल कौन सी है, जो उसके बिल्कुल बराबर में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये सारी जो हैं ये आपकी सेंसरी हैं। ठीक है, सेंसरी कौन सी होती हैं, जो सेंसेस लेके जा रही होती हैं, जैसे टच हो गया, पेन हो गया, ये सारी सेंसेस होती हैं। तो ये जो ये सब डिटेक्ट कर रही हैं वो सेंसेस डिटेक्ट कर रही हैं, इसमें से मोटर कोई भी नहीं है। अभी हम सेंसरी नर्व सप्लाई पढ़ रहे हैं पहले। तो सेंसरी नर्व सप्लाई में आपके पास जो मीडियली है सबसे दैट इज योर सुप्रा ट्रॉक्लियर, उसके बराबर वाली इज योर सुप्रा ऑर्बिटल। यहाँ पे हमारी स्टोरी आगे की तरफ खत्म हुई। अब लेटरली जा रहे हैं। अब लेटरली में हमने क्या बात की थी अभी पीछे, के यहाँ पर टेम्पोरल बोन होती है। ठीक है, अब जब टेम्पोरल बोन है यहाँ पर, समझिए ये आपकी टेम्पोरल बोन है, यहाँ आपका एयर है। ठीक है, अब टेम्पोरल बोन है आगे की तरफ फेस होगा, अब एयर है तो यहाँ से हमारे पास जाइगोमेटिक बोन भी लोकेट हो रही होगी। ठीक है, अब जाइगोमेटिक बोन के पास से जो टेम्पोरल आ रही है
टेम्पोरल तक, दैट इज योर जाइगोमैटिको टेम्पोरल। ठीक है, ये जाइगोमैटिक, ये आपकी टेम्पोरल, तो दिस इज योर जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऑरिकल के पास आ रही है ना, तो ऑरिक्यूलो वही टेम्पोरल, तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व हो गई आपकी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई जाइगोमैटिको टेम्पोरल और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व लेटरली। अब ये कान के सारे आगे की बात हो रही थी, ठीक है, एंटीरियरली। अब जरा जाएंगे हम कान के पीछे। कान के पीछे अब बेसिकली आपके पास दो ही तरह नाम दिया गया है, एक पीछे ऑक्सीपिटल बोले तो सबको ऑक्सीपिटल का नाम दिया गया है, और एक कान के बिल्कुल पीछे वाली जो है, जो बिल्कुल कान के पीछे आएगी यहाँ, उसको हमने नाम दिया है ग्रेट ऑरिक्यूलर। ठीक है, उसको हमने नाम दिया है ग्रेट ऑरिक्यूलर। अब जो ऑक्सीपिटल पे है, ऑक्सीपिटल पे हमने किस तरह देखा कि ऑक्सीपिटल पे हमारे पास जो पहली आ रही है उसको हमने नाम दिया लेसर ऑक्सीपिटल, थोड़ी सी नीचे आ रही होती है, ऊपर तक नहीं जा रही होती। जो ऊपर तक जा रही होती है उसको हमने नाम दिया ग्रेटर ऑक्सीपिटल। अब लेसर और ग्रेटर हो गया, अब क्या नाम दें, तो हमने नाम दे दिया थर्ड ऑक्सीपिटल। तो इसी तरह अगर आप लाइन से नोटिस करेंगे तो वो इसी तरह एक छोटी आ रही होगी, जिसको लेसर ऑक्सीपिटल बोला है, फिर एक उसके बराबर में होगी ग्रेटर ऑक्सीपिटल, जो थोड़ी लंबी जा रही होगी, देन आपके पास आती है थर्ड ऑक्सीपिटल। ठीक है, आई होप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। ये सारी भी आपके पास सेंसरी है। ठीक है, अब जब आप नर्व सप्लाई की डिवीजन सुनाते हैं ना किसी को, या फिर आप बताते हैं या आप लिखते हैं, तो ईजी क्या पार्ट होता है कि आप इस तरह लिखें कि इन फ्रंट ऑफ द ईयर एंड बिहाइंड द ईयर, फिर आप लिखें डिवीजन करके सेंसरी 4 और पीछे वाली सेंसरी 4। अब हम बात करते हैं मोटर की, जो यहाँ पे आपको लेबल नहीं की गई। मैं आपको ईजी वे में समझाती हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सेंसरी खत्म हो गई है, अब हम मोटर की बात कर रहे हैं। मोटर में सबसे पहले हम जाएंगे इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ठीक है, फ्रंट की बात हो रही है। जब हम इन फ्रंट ऑफ द ईयर जाते हैं तो हमारे पास टेम्पोरल ब्रांच आ रही होती है। ठीक है, टेम्पल में आगे की तरफ आ रही है टेम्पोरल ब्रांच। टेम्पोरल ब्रांच किसकी, तो फेशियल नर्व की। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फेशियल नर्व की ब्रांचेस वगैरह, लेकिन ये यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है आपने वो ये याद रखनी है, यहाँ पे टेम्पोरल नर्व आ रही है, इतना भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। किसकी आ रही है, फेशियल नर्व की। ये याद रखना अभी ज़रूरी नहीं है, इवेंचुअली आपको लेक्चर के साथ ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम बिहाइंड द ईयर। ठीक है, जब बिहाइंड द ईयर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास वही बात हो गई, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आ रही होती है दैट इज योर पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, एंड दिस इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि स्कैल्प की मोटर सप्लाई कौन कर रहा है, तो फेशियल नर्व कर रही है। कौन सी ब्रांचेस कर रही हैं, देन आप कहेंगे इन फ्रंट ऑफ द ईयर टेम्पोरल ब्रांच, बिहाइंड द ईयर पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच। इजी टू रिमेंबर है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। ये हमारी नर्व सप्लाई भी हो गई और हमारी आर्टीरियल सप्लाई भी हो गई। जहाँ तक बात रही हमारी वेनस ड्रेनेज की, तो वेनस ड्रेनेज हम जो है वो फेस के साथ कवर करते हैं, यहाँ पे हम उसको कवर नहीं कर रहे बिकॉज सेम होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक क्लिनिकल है ब्लैक आई। तो बेसिकली ये जो आपके पास इनकी आई के अंदर ब्लड जमा हो गया है, इसको हम कह रहे हैं ब्लैक आई। अच्छा, अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास जो पूरी आई इनकी रेड है, दूसरी होती है लोकल इंजरी से। लोकल इंजरी से क्या होता है, जैसे आंख में ही लगा है अगर, तो बेसिकली पूरी आंख रेड नहीं होगी, सिर्फ एक डॉट बना हुआ होगा। तो एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा कि आपको एक्सटेंट पता चल रहा होता है लोकल इंजरी। अगर आपको आंख में लगी ना तो वो छोटा सा डॉट होगा, तो आपको एक्सटेंट पता चल रहा है। और अगर आप यहाँ गौर से देखें तो इनकी पूरी आई रेड है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आई से कहाँ तक जा रहा है, ऊपर भी कहाँ जा रहा है, नीचे भी कहाँ जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली ये वाली जो ब्लैक आई है दिस इज ड्यू टू स्कैल्प इंजरी। किस तरह है स्कैल्प इंजरी से, देखें बेसिकली आपके पास ये वाला जो पार्ट है, देखें यहाँ पे कोई बोन नहीं होती है। ये जो फ्रंटल बेली है आपके पास जो स्कैल्प से आ रहा है, यहाँ कोई बोन नहीं है। तो अगर यहाँ से कोई भी चीज़ आ रही है स्कैल्प से, फॉर इंस्टेंस स्कैल्प के अंदर ब्लीड हो गई है और यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई बोन नहीं है उस ब्लीड को रोकने के लिए, वो वहाँ पे जमा नहीं हो रही, तो वो क्या हो रही है, सारी की सारी आपके पास आई में आ रही है, क्योंकि यहाँ कोई स्टॉप बैरियर नहीं आ रहा। तो वो सारी जब आई में आई, तो आई में जब खून जमा हो गया तो उसको हमने कहा ब्लैक आई। ठीक है, ये एक तरह का हेमरेज है जिसका हमें पोस्टीरियर एक्सटेंट नहीं दिख रहा है। अब बेसिकली इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप सेफ्टी लेयर बोलते हैं। हालांकि कर तो ये ब्लैक आ रही है, तो ये सेफ्टी लेयर क्यों है, ये सेफ्टी लेयर इसलिए है बिकॉज ये स्कैल्प को प्रिवेंट कर रही है किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से
ये हमारे पास अगर यहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है ना स्कैल्प के अंदर, तो ये ब्रेन पे प्रेशर एक्सर्ट करता और ब्रेन की कंप्रेशन करवाता अगर बहुत ज़्यादा हेमरेज हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि ये सारा का सारा ब्लड जो है वो यहाँ से आई में आ गया और कंप्रेशन नहीं हुई, ब्रेन की कंप्रेशन से बच गया ब्रेन, तो इसलिए इसको आप सेफ्टी लेयर कह रहे होते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी लेयर है, तो ये आपके पास बेसिकली लूज एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर है। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी कहानी हो रही है, ब्लीड हो रही है जिसकी, और वो जो है वो वहाँ पे स्टॉप नहीं हो रही बिकॉज बैरियर नहीं है, आई में आ रही है, और आई में जब ब्लड जमा होता है उसको हम कह रहे हैं ब्लैक आई। ठीक है, फिर हम एक चीज़ और की बात करते हैं, डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। ये तो आपने पढ़ी, ये सेफ्टी लेयर थी लूज एरियोलर वाली। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प की। अब बेसिकली आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि जो डेंजरस लेयर होती है वो भी लूज एरियोलर टिश्यू वाली लेयर होती है। अब वो ऐसा क्यों होता है, तो बेसिकली ये तो आपने बात करी ना कि यहाँ पे वेसल्स जो है वो लीक आउट हो रही हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड आ रहा है। यहीं पे आपके पास क्या हो रहा है कि ये कुछ इमेजरी वेन्स हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से वेन्स जा रही हैं। अब ये वेन्स जो होती हैं ये आपके पास बाहर की तरफ को अंदर की तरफ, यानी एक्सटीरियर स्कैल्प को कहाँ से कनेक्ट कर रही हैं, ब्रेन के अंदर जो साइनसेस होते हैं, ये देखेंगे कुछ साइनसेस लिखे हुए हैं, ये ड्यूरल वेनस क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो साइनसेस हैं इनसे कनेक्ट हो रहा है एक्सटर्नल स्कैल्प। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो वो इसके अंदर से ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो जब ये ट्रांसमिट करेंगी इन्फेक्शन तो ये कहाँ तक लेके जाएंगी, साइनसेस तक, और वो इवेंचुअली ब्रेन में जा रहा है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प, क्योंकि इसके अंदर से इमेजरी वेन्स पास हो रही होती हैं जो इवेंचुअली साइनसेस तक जा रही होती हैं जो ब्रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं डेंजरस लेयर। अब बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। सो बेसिकली आपका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है स्कैल्प का वो कहाँ कहाँ हो रहा है, बहुत ईजी सी बात है याद रखने के लिए। वही बात, कान के आगे वाली जगह को क्या कहेंगे, प्री ऑरिकुलर। कान के पीछे वाली जगह को क्या कहेंगे, पोस्ट ऑरिकुलर। प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और याद रखनी है, कान के आगे ना हमारे पास एक ग्लैंड होता है विच इज़ नोन एज पैरोटिड ग्लैंड, साइवरी ग्लैंड। ठीक है, इनको हम पैरोटिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पैरोटिड लिम्फ नोड्स हैं, प्री ऑरिकुलर या पैरोटिड लिम्फ नोड्स। इसी तरह जो पीछे की बात की तो इसको हम पोस्टीरियर ऑरिकुलर तो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बोन होती है मैस्टोइड बोन। ठीक है, तो इसलिए इसको हम मैस्टोइड लिम्फ नोड्स भी बोल सकते हैं। फिर ये पीछे आपके पास ऑक्सीपिटल बोन होती है तो वहाँ पे ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स होती हैं। बस ये पूरी की पूरी स्टोरी है। स्कैल्प जो है हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जो वेनस ड्रेनेज है वो हम फेस के साथ कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और इजी लगा होगा याद करने में। इफ़ कोई भी इशू हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे क्वेश्चन कर लें। थैंक यू सो मच।